नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सीखने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप निकालना। आज के बाद आपको आयत के क्षेत्रफल और आयत के परिमाप में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्त, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक जाने वाले हैं और आपको मैं बिल्कुल छोटी से छोटी चीज को भी बताने वाला हूं। तो पूरी वीडियो तक बने रहना और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। सबसे पहले देखिए, आज हम सीखने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता क्या है? अगर बात करें क्षेत्रफल, उससे पहले हमें यह जानना होगा कि आयत क्या होता है, क्योंकि अगर हमें ये तो पता चल गया कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयत का परिमाप, अगर हमें यही नहीं पता कि आयत क्या होता है तो हमारा कोई फायदा नहीं उसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप ज्ञात करने का। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि आयत क्या है, आयत कहते किसे है। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, आयत वह है, आयत चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति है। आयत क्या है? आयत की परिभाषा बोलूं तो मैं, आयत वह है जो चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बिल्कुल बराबर हो, वह क्या कहलाता है? आपका आयत कहलाता है। जैसे कि ये भी 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। यानी कहने का तात्पर्य, इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने की भुजा ये, यानी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर होती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठता है कि मान लो कि ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाए और ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं वर्ग। यानी जिस किसी आकृति की चारों भुजाएं बराबर हो उसे बोलते हैं वर्ग। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूं, उसके अंदर आपको वर्ग का क्षेत्रफल और उसका परिमाप निकालना बिल्कुल डिटेल से सिखाने वाला हूं। आज की वीडियो के अंदर सिर्फ हम आयत के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, वापिस से बता देता हूं, जिसकी आमने सामने की भुजा बिल्कुल बराबर हो, जैसे कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है तो इसके सामने की भुजा ये भी 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल, बात करें कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए आयत है, हमने ये तो जान लिया कि ये आयत है। अब हमें इसका बोल दिया जाए, किसी ने हमको ये कह दिया कि आप आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपको चाहिए उसकी सेंटीमीटर यानी उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी भी दे दे, आपको सूत्र उसका याद होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और देखिए आयत का क्षेत्रफल काम कैसे आता है। जैसे कि मान लो कि आपको एक कमरा है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर है और आपको ये बोल दिया जाए कि ये तो 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, इसका एरिया ज्ञात करो। एरिया किस लिए ज्ञात करना पड़ता है? कोई भी चीज अगर हमें काम में लेना है तो इसका एरिया ज्ञात होना। जैसे कि हमें मान लो कि घर में मार्बल जुड़वाना है तो उसके लिए हमें इसका सबसे पहले इसका क्षेत्रफल एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखिए एरिया निकालना आना चाहिए, क्योंकि एरिया हमारे निजी लाइफ में भी काम आता है और हमारे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए आज की बात आपको बोल दिया जाए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं बता दूं, ये वाली इसकी चौड़ाई होती है और ये वाली इसकी ऊंचाई यानी लंबाई होती है। ये क्या, इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। यानी आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। अब देखिए हमने सबसे पहले आपको इतना याद रखना, आज के बाद आपसे मैं पूछूं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है तो आपको डायरेक्ट बताना है कि लंबाई इंटू चौड़ाई। उसके बाद देखिए लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए मैंने आगे पीछे लिख दिया, 6 इंटू 3 लिख दिया, कोई बात नहीं है। गुणा में चाहे 2 इंटू 3 लिखो या 2 गुणा 3 लिखो या फिर 3 इंटू 2 लिखो, आंसर तो सेम ही आना है। ठीक है, 6 इसका आंसर आएगा और 6 इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अगर मैं 6 को 3 से गुणा कर दूं, और एक बात और याद रखना, क्षेत्रफल निकालते हैं ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। यानी देखिए 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर।
तो देखिए सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा किया तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और 6 को 3 से गुणा किया तो क्या आएगा 18, यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आपको रटने की कतई आवश्यकता नहीं है कि सेंटीमीटर स्क्वायर कब आएगा, आपको तो बस ये ध्यान होना चाहिए यहाँ पे दोनों जगह सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, अगर मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, हमें लंबाई दी गई थी 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई थी 6 सेंटीमीटर, 6 को 3 से गुणा किया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालना फार्मूला आपको बता दिया गया है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आज के बाद अगर आपको मैं नींद में भी उठा के पूछ लूं तो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। उसके बाद बात करते हैं हम आयत के परिमाप की, कि आयत का परिमाप निकालना भी हमसे बहुत बार पूछा जाता है, तो आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, चलिए जानेंगे आयत का परिमाप। तो देखिए आयत के परिमाप के लिए भी ठीक एक सूत्र है, जिस प्रकार आयत के क्षेत्र के लिए भी है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जैसे सूत्र याद रखते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको आयत का परिमाप निकालने के लिए भी सूत्र होता है। सूत्र क्या है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए विद्यार्थियों इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, देखिए ये 2 सूत्र तो आपको याद करने ही करने होंगे, क्योंकि देखिए कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। ठीक है, जो जिसके अलावा इसका कोई चारा नहीं है। जैसे कि मैं कहूं कि ये सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो आपको याद करना ही होगा। तो देखिए 2 तो इंटू आएगा, लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई देखो ये लंबाई कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर प्लस है तो प्लस आ गया। चौड़ाई कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए 6 और 3 कितना हो गया, 6 और 3 9, और 9 को 2 से गुणा कर दो। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है कि बोडोमास रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, उसके बाद आप बाद वाले को हल करेंगे। तो देखिए 6 और 3 9, और 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 सेंटीमीटर आएगा। अब आपका सवाल होगा कि सर यहाँ पे सेंटीमीटर कैसे आया, तो आपको याद रखना होगा कि हमेशा याद रखना क्षेत्रफल में ज्ञात करेंगे तो वहां पे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन परिमाप में क्या होगा सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, यानी 3 और 6 9, और 9 को 2 से गुणा किया 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, चाहे हमें लंबाई कुछ भी दे जाए चौड़ाई कुछ भी दी जाए तो हम ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार आयत का परिमाप भी, चाहे लंबाई कुछ भी दे चौड़ाई भी कुछ, अगर हमें फार्मूले याद है तो हम बिल्कुल आसान तरीके से ज्ञात कर सके। वापिस से बता रहा हूँ, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो वो आयत होता है, और जिसकी चारों भुजा बराबर हो परिमाप होता है। तो विद्यार्थियों देखिए आयत बिल्कुल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था आयत का, लेकिन आज के वीडियो के अंदर आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आज के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दोस्त बिल्कुल ईजी सा है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल आयत का परिमाप हमने बिल्कुल आसान तरीके से सीखा। अगर आपने आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप आपको निकालना समझ में आया है तभी इस वीडियो को लाइक करना, अन्यथा मत करना। क्योंकि देखिए अगर आपने इस वीडियो से लिया है तभी इसको लाइक करके जाना, ठीक है, अन्यथा मत करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करके जाना, और जो साथ में सब्सक्राइबर का जो बटन है उस पर भी क्लिक कर देना, जो पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई रेगुलर चल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप। और देखिए सभी का मैं आपको सिखाने वाला हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप, इन जितने भी आकृति है इंपोर्टेंट जो आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा समस्या बनी हुई है, इन सबको मैं बिल्कुल डिटेल से समझाने वाला हूं। तो इसके लिए आज ही सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनल बनाया गया है जो आपको बहुत ही काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।